नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आप देख रहे हैं NHI न्यूज। हम बात कर रहे हैं धार जिले के धर्मपुरी ब्लॉक में बने पुनर्वास स्थल खलबुजुर्ग की, जहां पर लगभग 800 से 900 डूब प्रभावितों को प्लाट आवंटित किए गए हैं, जो लगभग 13 से 14 वर्ष पूर्व आवंटित किए गए थे। किंतु आज तक की स्थिति में यहां पर मात्र 200 से 250 परिवार ही निवास कर रहे हैं। इतने सालों से खाली पड़ा यह पुनर्वास आज तक क्यों नहीं भर पाया? आखिर क्या वजह है कि डूब में गए लोग यहां आने की बजाय डूबकर मरना पसंद करते हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए आज न्यूज हलचल इंडिया की टीम पहुंची पुनर्वास स्थल खलबुजुर्ग में, जहां की वास्तविक स्थिति देखकर हम भी चकित रह गए कि कागज के लिखावट और वास्तविक दिखावट में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस बात को सिद्ध किया यहां पर निवास करने वाली पीड़ित जनता ने, जिन्होंने कैमरे के सामने आकर अपनी सारी पीड़ाएं उजागर कर दी। उनका दुख, दर्द और परेशानियों को सुनकर ही हमने कहा कि यह पुनर्वास है या वनवास, क्योंकि यहाँ पर कितनी सुविधाएं मिलती हैं इसका तो बकायदा बोर्ड लगा है, किंतु किसे मिलती है यह कोई नहीं जानता। इतनी सारी परेशानियों की मार झेल रही वहाँ की जनता से बात करने और वहाँ की वास्तविक स्थिति देखने के बाद तो हर कोई यही कहेगा कि सत्य में यह पुनर्वास नहीं, सिर्फ वनवास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज NHI के माध्यम से उठाई गई इस आवाज को हम उन जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। क्या इनका वनवास फिर से पुनर्वास बनेगा या वनवास ही बना रहेगा? इस बात का जवाब तो उच्च अधिकारी ही दे पाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज हलचल इंडिया के साथ, हर खबर पर पैनी नजर। आपको बता रहे हैं पुनर्वास स्थल खलबुजुर्ग की जानकारी, और आपको इसी कड़ी में हम बताएंगे कि यहाँ पर पीने के लिए पानी की जो व्यवस्था दी जाती है उसके लिए एकमात्र सहारा है यह पुराना कुआं, जो पूरी तरह से कई वर्षों से जर्जर हालत में था, जिसमें पानी की व्यवस्था तो है लेकिन बहुत ही गंदा पानी है, जिसका अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है। आपको जरा उधर आप दिखाएंगे कि यही पुनर्वास में बना हुआ है एक पानी का बड़ा ही सुंदर टैंक, लेकिन पानी पुनर्वास के लोगों को इस कुएं का पिलाया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर उस टंके का उपयोग होता है या नहीं। पानी की टंकी जो लाखों की योजना से बनाई गई है उसका इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, ये तो वहाँ पर जाने के बाद ही मालूम होगा। पुनर्वास स्थल खलबुजुर्ग की अगली कड़ी में हम पहुँचे हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय खलबुजुर्ग में, और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी गई है उसमें सबसे पहले विशेष रूप से आता है खेल का मैदान। लेकिन आपको जानकारी के तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से तार फेंसिंग की गई है। आगे और आपको ले चलते हैं, इधर आपको दिखाते हैं आगे कि आगे वास्तविक क्या बना हुआ है, और बच्चों के खेल के लिए खेल प्रशासन और शासन प्रशासन जो सुविधाएं देता है उसका लाभ पुनर्वास स्थल खलबुजुर्ग के बच्चे उठा पाते हैं या नहीं, देखते हैं आगे। हम इस वक्त खड़े हैं पुनर्वास स्थल खलबुजुर्ग में और आपको बता रहे थे यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। इसी कड़ी में हम आए हैं यहाँ पर बने आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र गाजीपुरा जिला धार खलबुजुर्ग काला आम पुनर्वास खलबुजुर्ग। आप यहाँ पर पूछते हैं यह भवन कब से बना है और यहाँ पर इलाज की व्यवस्था है या नहीं। यहाँ के निवास करने वाले लोगों से ही जानेंगे और पूछते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? संजय गोयल। संजय गोयल जी, आप यहाँ पे कब से निवास करते हैं? ये 4 साल हो गए मेरे को। 4 साल हो गए। ये स्वास्थ्य केंद्र कब से बना हुआ? ये मैं आया उससे पहले बना हुआ था। उससे पहले से बना हुआ? हाँ। लेकिन आपने अभी अंदर देखा होगा अभी काम चल रहा है। ये अभी नया प्लांट इधर बना है, तो उसके बाद में और थोड़ा काम चल रहा है और इसको बढ़ा है। हाँ और बड़ा है। ये नया भवन बना है क्या? हाँ इधर वाला नया बना, बाकी पुराना। ये नया बना है। हाँ। ये पुराना मरम्मत हो रहा है। हाँ। मतलब ये भी नवीनीकरण हो रहा पूरा। हाँ। तो यहाँ इतने सालों से बना हुआ है। हाँ। अभी तक आपको यहाँ पे डॉक्टर या किसी भी प्रकार से इलाज की सुविधा दी गई है क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ नर्स आती थी, आप महीने में 1 बार या 2 बार आती है, बाकी कोई आते नहीं। कोई नहीं आते हैं। हाँ, ये खुलता था?
हाँ, महीने में 1 या 2 बार खुलता है, तो वो भी एक नर्स आती है। अच्छा, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है यहाँ नहीं पर? है, तो अभी तक नहीं डॉक्टर कोई भी आया? नहीं आया। तो नर्स आती है तो मतलब महीने में सिर्फ 1 ही बार आती है? 1 या 2 बार आती है, वो भी टीकाकरण के लिए आती है। टीकाकरण के लिए। मतलब ये सिर्फ टीकाकरण में इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अन्य इलाज की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। आगे पूछते हैं कि दादा, आप यहाँ पे कब से निवास कर रहे हो? यहाँ 12 साल हो गए। 12 साल से निवास कर रहे हो? 13 साल। 12-13 साल हो गए। ये अस्पताल तभी से बनी हुई है? ये तो जो पुनर्वास बसा जब का ही बनेला है, बना है, तो ये अभी नया हो रहा है, ये नया हो रहा फिर से इसको नया बना रहे हैं। हाँ। पर पहले से बना था उसमें भी नहीं डॉक्टर थे, और ये अभी बना इसमें भी डॉक्टर नहीं है। नहीं। अच्छा, तो यहाँ के लोगों ने आगे आवाज उठाई थी और बताया था कई जगह अधिकारी कर्मचारी को कि हमें भी इलाज की सुविधा गांव में मिलनी चाहिए? नहीं बताया, कोई नहीं बताया। कोई नहीं बताया। यहाँ पे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आकर पूछता नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे निवास कर रहे हैं? 10 बार बता दिया सर, कोई नई रोड है नहीं है, कोई अच्छा, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इनके हैं? जी आपका नाम राजेश पटलानिया, हमने पहले भी वीडियो वाले ने बुलाया सर। हाँ, हमने देखा था, हाँ। नर्मदा लहर में आपकी न्यूज देखी थी। हाँ। हम भी यहीं पे निवास करते हैं ये और बता दिया, अस्पताल नहीं है, आपसे- कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। आप एक एक बात का जवाब दीजिए। आपसे आपने न्यूज जो बनी थी उसी के संबंध में मतलब उन लोगों ने क्या कार्रवाई की, करवाई वहां से आगे से, और क्या हुआ ये हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये आपकी बात आगे हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम तो जो भी लेकिन आपको हकीकत है बता वही रहे हैं। बताएंगे। सुनो, आप पहले सुनो हमारी बात, आप एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जैसे ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, हाँ। ठीक, यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था है? नहीं, नहीं है। यहाँ पर आपने इसके संबंध में कहीं आवाज उठाई थी? हमने जो भी आते हैं, कोई भी अधिकारी आते हैं, यही बताते हैं सर यहाँ नहीं डॉक्टर है, नहीं अच्छा। कोई कंट्रोल है यहाँ पे। तो अधिकारियों का क्या कहना है? क्या बोले होगे? हाँ, हम देखते हैं, बस कह के चले जाता है, आज तक कोई यही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल भी बना हुआ है, कंट्रोल बना है ना। कंट्रोल भवन बना हुआ है। आपको बता दें कि लाखों की योजनाओं से निर्मित भवन जो बंजर हालत में पड़े हुए हैं, शासन प्रशासन उन्हें बना तो देती है, योजनाएं निकाल तो देती है, लेकिन लोगों को उसका उपयोग नहीं हो पाता है, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अभी आपको आगे बता रहे थे कि जो हमने पानी के बारे में भी पूछा था, अब आपसे भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की नर्मदा की लाइन आज तक चालू नहीं हुई यहाँ पे। वो कुएं का पानी पी रहे हैं जी। वो पानी मतलब खारा पानी, नमक उसमें शाम को अपन भर के रख देंगे, सुबह ऐसा सफेदा पानी पे चढ़ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पीने लायक है ही नहीं हाँ, पानी? वही पानी पी रहे हैं, क्या करें, मजबूरी में पीना ही पड़ेगा वो तो। अच्छा, नर्मदा का पानी यहाँ आता ही मजबूरी नहीं में है। गंदा पानी भी पिया जाता है, और एक तरफ कहा जाता है स्वच्छ भारत अभियान, यही बताया जाता है शासन प्रशासन द्वारा, लेकिन लोग कैसा पानी पीते हैं यह तो यहाँ के निवासी ही बता रहे हैं कि ये कैसा पानी पीते हैं। आपने ये पानी की समस्या है यहाँ के उच्च अधिकारियों को बताई थी? सभी को बता दे सर, आज तक वो पानी फिल्टर है, आज तक पानी नहीं उसमें भरा है, पानी फिल्टर लगा हुआ है टंकी के पास, बाकी आज तक उसमें पानी नहीं है, तो फिल्टर कब हो के पानी लोग पियेंगे यहाँ के? नर्मदा की लाइन भी लगी, बाकी पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो फिल्टर भी लगा है, बाकी उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो फिल्टर क्या काम का है यहाँ पे? यहाँ पर जो शासन प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें इसकी जो भूमि की लंबाई चौड़ाई जो है 61.216 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि कहीं कहीं पर खेत भी बने हुए हैं, ठीक है, गार्डन है, गार्डन मतलब गार्डन नहीं, ये सोचो कि जाम वगैरह वृक्ष लगे हुए हैं, और वहीं पे बीच में गेहूं वगैरह बोए हुए हैं। हाँ। तो इसका उपयोग शासन प्रशासन करता है या यहाँ के नहीं निवासी के वो करते हैं? कर रहे, खाली जंगल पड़ा है सर, मकान लोगों जैसे ने कि बंद तो रहा नहीं है यहाँ आप पे। यहाँ के स्कूल में हमने देखा यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था तो है, हाँ। लेकिन उनका खेल का मैदान नहीं है, तो फिर वो खेल का मैदान शासन प्रशासन ने तो आवंटित किया है, तो गया वो कहाँ? गया कहाँ? ये सवाल हम आपसे ही पूछना तो चाहते हैं। हम भी तो वही कह रहे सर, यहाँ वो जो बच्चे लोग खेलने की व्यवस्था ही नहीं है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? जी बिल्कुल आपकी सत्य बात है, जब खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, यह बात क्या है? भी शासन प्रशासन करता है, लेकिन यहाँ पर पुनर्वास में लाके लोगों को छोड़ तो दिया, लेकिन सुविधाएं
किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं दी जा रही नहीं, है। रोड नहीं है यहाँ। अच्छा, रोड यहाँ पे हमने देखा कि तुमने बहुत ही देखा, खराब देख हालत लो में। ना, आँख के सामने कोई झूठ बोलने की बात ही है। लोग कहते हैं रोड बना हुआ, कहाँ का रोड बना हुआ है यहाँ पे? गाँव 5,80,000 मिले, हमको तो मिले मिला ही नहीं यहाँ अच्छा। जगह। और आप कहाँ के निवासी स्थायी खलगाट के। खलगाट से आप यहाँ पे यहाँ भेजा हमको। तो आपको कितनी भूमि दी गई यहाँ पे? 60 बाय 90 का प्लाट दिया हमको। और मुआवजा कितना दिया गया? मुआवजा मेरे को 42,000 माह से दिया था। 72,000 वो सिरों में अनुदान निकला था, वही मिला। तो उसमें भी और 3,000 वो निकालने वाले खाए थे। अच्छा, ये जो बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मकान बन रहा, अभी भी 2 लाख रुपए हमने कर्जा ही है मेरे ऊपर। एक मिनट, हमारी बात सुनिए। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर काली मिट्टी मौजूद है। 11-12 फीट काली मिट्टी है यहाँ पे। जिसको मकान बनाने में, न्यू उठाने में ही लाखों रुपए का खर्चा आता हो, वहां पर 42,000 रुपए में मकान बनाने के लिए इन्हें छोड़ दिया और इनको भगवान भरोसे यहाँ पर हमको लाकर दिया, बाद पटक में दिया। जिसको दिया 5-5, 80 लाख रुपए दिए हमको। तो मतलब वो पैसे ही नहीं उतने मिला। आज भी 2-2.5 लाख रुपए करते हैं हमारे। 4-5 मकान बने, उनको 5,80,000 ये मकान 5-80 दिया हमको। 72,000 का मैं बनाया। ये भी खलगाट के हैं। इनको 5,80,000 हमको दिए। 5,80,000 दिए ना हमको। 72,000 का वो पैकेज था हमारा। मतलब शासन ने आप ही लोगों के साथ नहीं, गाँव के होके न भेदभाव ये किया। करा है, बस वो है और क्या है। अच्छा, तो वहाँ पे अभी पानी की बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है? हाँ। तो कई लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि वहां से जाए तो कहाँ जाए। अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी बताया जाता है कि नालियां तो बनी हुई है, पानी नहीं निकलता। लेकिन पानी इसका कहीं जाता कहीं है, निकासी नहीं है नाली। सब डबरा रहा है। ये आपको बता दें, हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये नाली निर्माण जो कार्य हुआ, इसकी कुल लागत थी 4,24,22,000। अब तुम देख लो, अगर ये तुम्हारे सामने नाली नो पानी भी भरा हुआ, कहीं पानी नहीं निकलता। वो काम की नहीं नाली, घर के सामने ही बारिश में तो पूरा पुनर्वास पानी से भर जाता है। उसका निकासी अच्छा। नाली नो कोई काम की नहीं है। नहीं, मैंने 2 जगह देखा। 4 करोड़ न 10 करोड़ भी बिगाड़े, वो नाली- किन्ने खाया पैसा वो उनको मालूम है। नाली का पानी नहीं निकलता। नालियाँ टूट सब रही है। टूट रही, पानी नहीं निकल रहा। उनका कोई नाली का मकसद ही नहीं है कि नाली बनी हुई है। सब कीड़े मकोड़े काटते हैं, मच्छर रात में नहीं आते। अच्छा, ये नालियों के द्वारा जो ये पाइपलाइन टूटी थी, तो ये नाली निर्माण एजेंसी द्वारा इसको वापस पूरे पुनर्वास में पानी की व्यवस्था की गई थी? नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं की गई। कहीं कुछ भी नहीं है। और ये रोड भी बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान पुनर्वास में चलने वाले जो नाली निर्माण कार्य की वजह से हुआ। सबसे ज्यादा बना ही नुकसान नहीं है सर, वो रोड ही उसी की नहीं वजह बना। से हुआ। नुकसान क्या हुआ अगर रोड ही नहीं बना हुआ? पहले रोड का पैसा आधे दूर में उधर काम कोई चला इतना हुआ। थोड़ा टुकड़ा बना दिया, वो भी नाली वाले ने जो ये खोदित नाली, तो वो भी उगड़े आधे बने ही नहीं है। ये तुम्हारा मेन रोड, हम जिस एक ही रोड है यहाँ पे मेन, ये रोड पूरा यहाँ से वहां तक पूरा खदड़ वदड़, बारिश में तो निकलाता नहीं। आप क्या चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हो? हम वही चाहते हैं, हमारा रोड, अच्छा रोड बनना पानी, चाहिए। नाली और ये जो सुविधा है ना, डॉक्टर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अभी हम खलगाट जाते हैं तो 4-4, 5-5 रोज लग जाता है टेम्पू में। राशन लेने। 10-20 रुपए मतलब लगते हैं, 10 इधर के 10 उधर के। 4-4, 5-5 दिन में आ जाएंगे। उनको बोलते हैं कंट्रोल वाले को, तो बोले वो साहब लोग बोलेंगे जब हम वहाँ अनाज रखे। अब 5-5 रोज चले जाए तो उसमें मतलब क्या, 100-200 रुपए किराया ही बर्तन, दिन भर प्यासे भूखे में बैठे रहने, फिर भी नंबर नहीं आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। हम जो आप ये पुनर्वास विभाग के नागरिक जो बता रहे हैं, इन्हीं समस्याओं हमने को ये कंट्रोल के लिए कोई 100-100, 200 आदमी की साइन करके मैं कंट्रोल में, और रंजीत भाई को कागज भी दे दिया हमने, बाकी यहाँ कंट्रोल नहीं आई। अच्छा। सब पूरे गांव वाले ने साइन करके दे दिया कि हमारी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हम परेशान में होते हैं। क्योंकि बड़ा गांव है खलगाट, तो वो सब वो भी लेते नहीं, भी तो नंबर ही नहीं आता है वहाँ पे। 4-4, 5-5 दिन यहाँ से परेशान होकर टेम्पू नहीं मिले तो पैदल वहाँ से सिर पे उठा के ला रहे 4 किलोमीटर। सभी यहाँ पर ज्यादातर पुनर्वास में रहने वाले लोग अधिकतर मजदूर या अन्य 10-10, कामों से 12 लगे हुए साल हो गए हैं, हमको जो नहीं अपना रहते काम छोड़कर वहाँ पर अनाज के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भटकते हैं। और आपको यह तो ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन लगा था तब यहाँ के लोग पैदल ही जाकर ना पैदल जाकर इन्होंने अनाज की व्यवस्था की थी ना। यहाँ पर शासन प्रशासन ने घरों नहीं तक दिया, पहुंचाया था। नहीं पहुंचाया है। एक भी कोई भी अधिकारी बोल दे कि हमने लॉकडाउन में घर जाके दिया, कुछ भी नहीं। वहाँ कंट्रोल से मिला, वो भी 3-3, 4-4 रोज हम जाए, नंबर नहीं लगे तो फिर आज नहीं लगा कल जाते।
भाई लेना तो पड़ेगा, कि खाएंगे क्या, नहीं लेंगे तो। सही बात है। तो आगे आगे कोई अधिकारी और भी यहाँ पे लेके नहीं आया। आगे और भी स्कूल बनी हुई है, तो उसमें भी बच्चों के लिए खेल मैदान है कुछ क्या? भी नहीं है, कोई खेल है ना, कोई मैदान है यहाँ पे, खाली बना हुआ। वो सर नन वो आते हैं, कौन कितने बच्चे आ रहे पढ़ने के लिए ये भी नहीं उनको मालूम है कि गांव के क्या करेगा हमारे। सही अच्छा, नहीं कुछ। आप लोगों को ये मालूम है कि कौन सा प्लाट किसका है? प्लाट नंबर तो यहाँ पे आवंटित हो गया। हमने देखा कि यहाँ पे कहीं भी प्लाट ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ पे प्लाट दिख रहे हैं कि यार ये प्लाट नंबर ये है, कोई नंबर है ही नहीं, वो सब गायब है। भाई जिसका उसको मालूम होगा कि मेरा प्लाट है, उसी को मालूम होगा, बाकी कोई को नहीं मालूम कि तो फिर अगर व्यक्ति मकान बनाता है तो फिर कैसे क्या बना? कैसे बनाएगा? जिसको उसको मालूम होगा ये नंबर है मेरा। बहुत से फिरते हैं मेरा प्लाट का, ढूंढते रहते हैं। तो फिर कौन बताता है? वो अधिकारी रहते हैं वहाँ स्कूल में। अच्छा, पंचायत में। मैंने देखा पंचायत में भी अधिकारी रह रहे हैं। वो पंचायत रहना थी यहाँ पे, जो वो अधिकारी रह रहे हैं वहाँ पे। जी हमें अभी देख के आया हाँ, वहाँ पे। पंचायत वाले नहीं, वो पंचायत भवन बना है, बाकी सरपंच कोई नहीं, मुंह नहीं देखा कि मंत्री कौन है, सरपंच कौन है। अच्छा, आज तक कोई आया ही नहीं यहाँ पे। वो बैठा है सरकारी अधिकारी, और नाली वाला कोई अधिकारी वो बैठा है वहाँ पे, अच्छा जो इसमें नाली बनी जी। वो रोड में नाली वाला वो बैठा है वहाँ पंचायत में। मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर जो डूब में गए हुए लोग हुए वो झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, उन्हें उस पंचायत में निवास नहीं करने दिया जाता, जबकि इन जैसे अधिकारी इस बात का फायदा उठाकर ऐसे निवास करते हैं और अपना गलत पद का गलत दुरुपयोग करते हैं। जी, अभी हमने और भी कई सारी चीजें देखी है यहाँ पे कि कांटे ही कांटे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज और देखिए कि यहाँ पर आप कुछ ही दूरी पे ग्रिड बना हुआ, ठीक है, लेकिन पूरे पुनर्वास में लाइट की व्यवस्था यहाँ से वहां तक तार खंबे टूटे हुए पे हैं। एक भी लाइट नहीं जलता है सर जी। खंबे पे आज तक एक भी लाइट, वो एक खंबे पे लाइट लगाए हैं कम से कम 2-2.5 साल हो गए। बाकी यहाँ पूरा पुनर्वास रात में खंबे के एक भी बड़ा बड़ा सांप निकलते हैं, वो भगवान भरोसे ही आते हैं, रात में बे टाइम आते हैं, तो भगवान भरोसे कब क्या हो कोई भरोसा ही नहीं है। तो लाइट की व्यवस्था किस प्रकार से दी जा रही है? लाइट तो दे रहे हैं, वो घर की लाइट चल रही, बाकी खंबे पे एक भी लाइट नहीं चल रहा है। हमने देखा कि जगह जगह तार टूटे हुए हैं, जगह जगह पोल गिरे हुए हैं। तो तिरछे हो रहे, वो काली मिट्टी के कारण तिरछे हो रहे हैं। हाँ, तो ये व्यवस्था कौन करेगा? कोई यहाँ कोई किसके अंडर में ये कोई पता ही नहीं। यहाँ लावारिस की तरह पड़े, पुनर्वास में पटक दिया हमको, अच्छे भले कलघाट से ला के न्याय पे। जी, मैं न्यूज हलचल इंडिया का डायरेक्टर इस बात की जरूर तह तक जाऊंगा और इस बात के लिए जरूर आवाज उठाऊंगा कि यहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं आखिरकार इन लोगों को क्यों नहीं मिल पाती है।